बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी है। मैं बैचलर इन होम्योपैथी हूँ। होम्योपैथिक के तरीका इलाज दुनिया के अंदर मकबूल तरीन तरीका इलाज है। इसके अंदर तमाम उन बीमारियों का इलाज है जो जिस्मानी, रूहानी और साइकोलॉजिकल तौर पे बंदे के ऊपर अफेक्ट होती हैं। तो इससे पहले मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि बीमारियाँ तीन किस्म से आती हैं। जैसे पहले कहते हैं कि भी बीमारी आती है DNA के ज़रिए, यानी कि जो आपके जीन्स के अंदर शामिल होता है। दूसरी बीमारी आती है आपकी इन्वायरमेंटल से, माहौलियाती, कि आप खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, आपके खाने की चीज़ें कैसे हैं, हाथ आप किस धो के इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, या आपके माहौलियाती तौर पे जो नमूदार होने वाली चीज़ें हैं वो आपकी सेहत के ऊपर बड़ा अफेक्ट करती हैं। तीसरी होती हैं साइकोलॉजिकल, आपकी सोच पे, आपकी जज्बात पे अफेक्ट करती हैं कि आपकी दिमागी सलाहियत कितनी है, कितना सोचते हैं, डिप्रेशन में कितना रहते हैं, टेंशन में कितना रहते हैं। ये चीज़ें भी आपके जिस्म के अंदर फिजियोलॉजिकल तब्दीलियाँ बनने का बाइस बनती हैं। अब चूँकि बीमारियों की वजूहात का तो हमें पता चल गया कि किन किन वजूहात की बिना पे बीमारियाँ आती हैं। अब ज़रा इन बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए भी अगर इन्हीं का कुदरती और नेचुरल तरीक़ाकार को अपनाया जाए तो वही फिर इसका एक बेहतरीन हल होता है, ना कि ये इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल साबित हों। बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना या बहुत ज़्यादा देर तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, ये इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। अब होम्योपैथिक की जो अद्वियात हैं ये प्लांट किंगडम से ज़्यादा बनी जाती हैं। पॉलीक्रस्ट रेमडीज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ आपकी बीमारियों को आपकी एक होम्योपैथ डॉक्टर्स उनकी सिम्टम्स लेके उसके मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट करता है और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो देती है। चूँकि इनमें जो अद्वियात के अंदर अक्सरियत अद्वियात की हैं वो प्लांट किंगडम की हैं, तो वो फिर एक नेचुरली मेडिसिन हो जाती हैं और जो के लिए बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं। बहरहाल दूसरी अद्वियात भी इसके अंदर निसोर्स वगैरह, सारकोर्स और दूसरी अद्वियात भी होती हैं, लेकिन वो एक माहिर होम्योपैथिक जब एक आपकी बीमारी को तशखीस कर लेता है तो उसके मुताबिक अगर वो आपको इस्तेमाल करवाता है जिसके के नुकसानात नहीं होते। उनके मुकाबले में दूसरी पैथीज़ के मुकाबले में जो कि आप एक बहुत ज़्यादा अरसे तक अगर कोई अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं और आप एक कंफर्टेबल नहीं होते, मैंने बहुत से मरीज़ों को देखा है जो फाइलें लेके इधर उधर घूम रहे होते हैं, अद्वियात भी खा रहे होते हैं, लेकिन ना वो जहनी तौर पे ठीक होते हैं ना जिस्मानी तौर पे ठीक होते हैं। तो इसके लिए मैं ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं, होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें, लेकिन इससे पहले आप अपने इलाके में उस डॉक्टर्स की तस्दीक कर लें कि ये वाकई एक क्वालिफाइड होम्योपैथ है, होम्योपैथ अद्वियात ही इस्तेमाल करवाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर इसकी बड़ी अवेयरनेस आ गई है, बहुत से अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर बैचलर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप अपने इलाके में जिस भी जगह पे आप हैं वहाँ पे अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर्स का पता कर सकते हैं और वहाँ पे उनसे रब्ता करें, होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें, आप ख़ुद भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। अगर आप अपने बच्चों को होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं शुरू से थ्रू आउट, अगर वो ये अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इम्यूनिटी पावर का स्ट्रांग होना, क़ुव्वत मदाफ़त का बेहतर होना बहुत सी बीमारियों के अंदर अद्वियात इस्तेमाल करने से बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा दफ़ाई मैकेनिज़्म सिस्टम रखा हुआ है कि बहुत से जो ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस और पैरासाइट्स हैं इनके ख़िलाफ़ हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं और वो ख़ुद ब खुद ही उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। जब आपकी क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी होती है, आप स्ट्रांग होते हैं मेंटली और फ़िज़िकली तौर पे, तो उन बीमारियों के ख़िलाफ़ आपके जिस्म ख़ुद ब खुद एक तवानाई प्रोवाइड करता है। ये निज़ाम कुदरत है। अच्छा, अब जब वो आपको इसका इस्तेमाल करने से जब उनकी ताकत से बात बाहर निकल जाती है, वो जो आपका जिस्म का दफ़ाई मैकेनिज़्म सिस्टम है काम नहीं करता, जब उसके अंदर कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो हम फिर होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए उसको ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात फिर उस दफ़ाई सिस्टम को, मैकेनिज़्म को प्रमोट करता है, बूस्टअप करता है, बढ़ाता है, तो फिर इसी वजह से आपको अद्वियात के नुकसानात नहीं होते। जबकि दूसरी पैथीज़ के अंदर उस सिस्टम के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं जो कि आपके अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपको कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी वो नुकसानदेह साबित होता है, उनको भी वो यानी कि किल कर देता है और आपकी बॉडी
کہ جو اپنی امیونٹی ہے وہ لو ہو جاتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک قدرتی طریقہ علاج ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے۔ میری یہ ایک تجویز ہے کہ آپ سب ہومیوپیتھک ادویات استعمال کریں تاکہ خدا کی اس دی ہوئی عطا کو استعمال کر کے آپ اپنے جسمانی طور پر اور روحانی طور پہ توانائی محسوس کریں، سٹرانگ محسوس کریں، نہ کہ ساری زندگی ادویات ہی استعمال کرنے کی طرف لگے رہیں کہ آپ پوری زندگی جو باقی بچی ہے وہ ادویات کے ہی سہارے گزرے گی، ادویات ہی استعمال کرنی ہے۔ بہت شکریہ، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔